लोकतंत्र की ताकत जनता की आवाज होती है, लेकिन जब उसी आवाज को दबा दिया जाए, अधिकारों पर ताले लगा दिए जाएं और सत्ता के खिलाफ उठने वाले हर सवाल को कुचल दिया जाए, इतिहास उसे लोकतंत्र का काला दौर कहता है। 25 जून 1975 को भारत ने ऐसा ही दौर देखा जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया। पीएम मोदी ने भी अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए कांग्रेस को कटघरे में लाकर रख दिया। पीएम मोदी ने लिखा, संविधान हत्या दिवस आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा जब भारतीय लोकतंत्र को कुचल दिया गया था। ये हमें लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहने को प्रेरित करता है। भारतीय लोकतंत्र की सबसे विवादित और चर्चित घटनाओं में से एक आपातकाल को आज 50 साल हो चुके हैं। ये घटना भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसे अध्याय के रूप में दर्ज है जिसे लेकर आज भी बहस जारी है। लिहाजा पीएम मोदी के साथ साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आज पूरा देश 25 जून 1975 के उस काले अध्याय को स्मरण कर रहा है जिसमें अपनी निहित राजनीतिक अभिलिप्सा के लिए कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र का गला घोंटने का काम पाप किया था। दलितों, वंचितों, पिछड़ों, महिलाओं और हर उस वयस्क मतदाता के उस अधिकार को छीनने का कुत्सित प्रयास किया जो भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया था। यानी कांग्रेस का ये पाप केवल भारत के लोकतंत्र को ही कुचलने का पाप नहीं था, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों पर सीधे सीधे प्रहार था। सियासत में कोई भी बात, कोई भी घटना पुरानी नहीं हो, बल्कि वो अतीत हो जाती है। उसी अतीत को इतिहास कहते हैं और उसी इतिहास को वर्तमान में भी देखा जाता है। इमरजेंसी के उस काले अध्याय को यूं तो आज 50 साल हो गए हो, मगर इस बात को वर्तमान में राहुल गांधी से जोड़कर देखा जाता है, जिसको सीएम योगी ने अपने अंदाज में बयां किया। ऐसी क्या आवश्यकता थी जो कांग्रेस को 25 जून 1975 को देश के अंदर आपातकाल थोपना पड़ा था। हम जब निष्कर्ष पर पहुंचते तो एक ही निष्कर्ष सामने आता है, केवल अपनी सत्ता को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने यह पाप किया था। बहनों और भाइयों, संविधान का प्रियम्बल संविधान की आत्मा कही जाती है। जब देश के अंदर लोकतंत्र सस्पेंड किया गया था, न्यायपालिका के अधिकार को सीमित कर दिया गया था, मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया था, तब रात के अंधेरे में भारत के संविधान के प्रियम्बल को भी बदल दिया गया। आप ये कृत्य देखिए, ये वह कांग्रेस कर रही है जिस कांग्रेस के युवराज आज संविधान की प्रति लेकर के देश भर में जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने की पटकथा तो फिलहाल अतीत बन चुकी है, मगर आपातकाल के दंभ से कांग्रेस आज तक नहीं उभर पाई। देश भर में बीजेपी इसे काले अध्याय को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही, साथ ही कांग्रेस पर सियासी तंज भी कस रही। संविधान हत्या दिवस है, कांग्रेस के काले कारनामे, जिनके युवराज
संविधान की प्रति दिखा करके देश की जनता को गुमराह करके कुछ वोट पाने में सफल रहे हैं, उनकी ही पार्टी की जब सरकार थी और देश की अदालत के द्वारा माने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा जब श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया गया तो देश में इमरजेंसी लगाने का अपराध करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। निश्चित है जो कदम मुख्यमंत्री जी ने उठाया है वो अच्छा कदम है। जो कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। 1975 में इमरजेंसी लगा, सारे नेता जेल गए, पत्रकार जेल गए, किसी को बोलने की इजाजत नहीं थी और संविधान को ताक पर रख दिया। तो ये तो जनता को जानकारी होनी चाहिए कि विपक्ष ने क्या क्या किया है, उसकी जानकारी याद बार बार दिलाते रहना चाहिए। तो वो कदम अच्छा है मुख्यमंत्री जी का। आजादी के उपरांत भारत की जीवन में सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी इमरजेंसी के नाम पे। संविधान को परिवर्तन किया गया था। एक परिवार की, एक व्यक्ति की सत्ता बचाने के लिए भारत की करोड़ों लोगों की संघर्ष के उपरांत जो हमने प्रजातंत्र अपनाया था उसकी गला घुटने का काम किया गया था। जो संविधान हमने बनाई थी देश को चलाने के लिए उसको बदलने का काम किया गया। ये काला इतिहास देश को भूलना नहीं चाहिए। लोकतंत्र महज एक शब्द नहीं है बल्कि सालों के संघर्ष, परिश्रम, बलिदान का उपज है। इस लोकतंत्र को हासिल करने के लिए ना जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवा दी। ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेकर लोकतंत्र को कायम रखा। ऐसे में सत्ता के मोह के इरादे से लोकतंत्र को मारना सवाल तो उठता है। लिहाजा आपातकाल के दौरान क्या हालात बन चुके थे उसे आपको समझाते हैं। 25 जून 1975 की रात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर देश में आपातकाल लागू हुआ। आपातकाल के दौरान देश भर में चुनाव स्थगित हो गए। आपातकाल के ऐलान के साथ ही हर नागरिक के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। लोगों के पास ना तो अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार था और ना ही जीवन का अधिकार। 25 जून की रात से ही देश में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियां हुई। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण जैसे तमाम दिग्गज नेताओं को जेल में डाला गया। भारी संख्या में लोगों को जेल में डाला गया। जेलों में जगह ही नहीं बची। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। अखबार में सेंसर अधिकारी रख दिए गए। सेंसर अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी खबर छप नहीं सकती थी। अगर किसी ने सरकार के खिलाफ खबर छापी तो उसे गिरफ्तारी का डर था। आपातकाल का दौर खत्म हुए भले ही 5 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चला हो, लेकिन इसकी गूंज आज भी देश की राजनीति और लोकतांत्रिक विमर्श में सुनाई देती है। 91वीं बरसी पर एक बार फिर संविधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिक अधिकारों को लेकर चर्चा है। ऐसे में आपातकाल का ये अध्याय न सिर्फ इतिहास का हिस्सा है बल्कि लोकतंत्र की मजबूती और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी का भी लगातार एहसास कराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।